गृह प्रवेश में यज्ञ क्यों करते हैं? गृह प्रवेश एक ऐसा पवित्र संस्कार है जिसमें नए घर में पहला कदम रखा जाता है। यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और इस परंपरा को यज्ञ के साथ मनाने का कारण अनेक धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ा होता है। आइए जानते हैं यज्ञ के बारे में, इसके पीछे का विज्ञान और आज भी इस परंपरा का महत्व कैसे बना हुआ है। यज्ञ क्या है? यज्ञ एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जिसमें अग्नि को एक केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों का उच्चारण करके विभिन्न सामग्रियों को अग्नि में अर्पित किया जाता है। यह एक प्रकार का संस्कार है जो देवताओं को सम्मानित करने, ब्रह्मा की सृष्टि की अनुग्रह प्राप्त करने और समाज की भलाई के लिए किया जाता है। यज्ञ का विज्ञान। वातावरण शुद्धिकरण यज्ञ के दौरान अग्नि में डाली गई सामग्री जैसे कि हवन सामग्रियां और औषधीय पौधे वायुमंडल को शुद्ध करती हैं। यज्ञ की अग्नि में जलने से विभिन्न यौगिक रसायन उत्सर्जित होते हैं जो वायु को शुद्ध कर देते हैं और वातावरण में ताजगी का संचार करते हैं। ध्वनि तरंगे यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले मंत्रों और श्लोकों की ध्वनि तरंगे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ये तरंगे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकती हैं। वेदों में यज्ञ। यज्ञ का उल्लेख वेदों में विशेष रूप से किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां, मंत्र और उनके महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार यज्ञ केवल देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक समृद्धि और शांति की प्राप्ति का माध्यम भी है। यज्ञ के प्रकार। एक अग्निहोत्र यज्ञ सुबह और शाम को अग्नि में घी और अन्य पदार्थों की आहुति देने वाला यज्ञ। 2 अश्वमेघ यज्ञ एक विशेष प्रकार का यज्ञ जो राजा की सत्ता और समृद्धि की पुष्टि करता है। 3 राजसूय यज्ञ एक भव्य यज्ञ जो सम्राटों द्वारा अपनी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। 4 सत्यनारायण यज्ञ धार्मिक और पारिवारिक खुशहाली के लिए किया जाता है। यज्ञ के मंत्र। यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख मंत्र हैं। ओं अग्नये नमः, अग्नि को नमस्कार। ओं सोमाय नमः, सोम देवता को नमस्कार। ओं विष्णुवे नमः, भगवान विष्णु को नमस्कार। रामायण और महाभारत में यज्ञ के उदाहरण। रामायण श्री राम और सीता के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने भव्य यज्ञों का आयोजन किया। यह यज्ञ अयोध्या के पुनर्निर्माण और खुशी का प्रतीक था। महाभारत युधिष्ठिर ने राज्य की समृद्धि और शांति के लिए विभिन्न यज्ञों का आयोजन किया। ये यज्ञ न केवल उनके विजय की पुष्टि करते हैं, बल्कि राज्य की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण थे। ऋषि और आर्यभट्ट का दृष्टिकोण। ऋषि और पुरातन वैज्ञानिक जैसे कि आर्यभट्ट यज्ञ के महत्व को मानते थे। आर्यभट्ट ने वेदों के अनुसार यज्ञ के विज्ञान और इसके प्रभावों की पुष्टि की। उन्होंने इस परंपरा को न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना। आज भी भारत में यज्ञ। क्या आज भी भारत में यज्ञ होते हैं? जी हां, आज भी भारत में विभिन्न अवसरों पर यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से गृह प्रवेश, विवाह और अन्य धार्मिक अवसरों पर यज्ञ की परंपरा जीवित है। क्या आज भी हम यज्ञ कर सकते हैं? कैसे? एक प्रस्तावना यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जैसे हवन सामग्री, घी और अन्य वस्तुएं तैयार करें। 2 पंडित या गुरु की सहायता। एक पंडित या धार्मिक गुरु की सहायता लें जो यज्ञ की विधि और मंत्रों का सही तरीके से पालन कर सके। 3 शुभ समय का चयन। यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें। 4 समाज और परिवार की भागीदारी। परिवार के सभी सदस्यों और मित्रों को निमंत्रित करें ताकि यह अवसर खास बने। अगर आप भी प्राचीन परंपराओं और उनके रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको वेदों, यज्ञों और प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में और भी रोचक जानकारियां देंगे।